अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तीन इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। करते हैं, पहला अपना शुरू करते हैं हम लोग यहां से। तो चलिए प्रूफ। अब ऐसा नहीं एक एक लेकर हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग एक बार एक डायग्राम बनाएंगे, उसी पर चलते चलेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को एक बार एनालिटिकल मेथड से, विश्लेषिक विधि से लगातार हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो हमारा जैसे मान लीजिए हो जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, विश्लेषिक विधि। विश्लेषिक विधि, इसको अगर आप कहें एनालिटिकल मेथड कहना ज्यादा आसान है। एनालिटिकल मेथड, सपोज करिए कि कोई एक वस्तु है और ये वस्तु या कण है, और ये कण यहां से यहां तक गति कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कण है और ये कण इस जगह से इस जगह तक गति कर रहा है। हमने कहा कि ये वाला पॉइंट सपोज करिए कि O है, और यहां पर कोई नाम दे सकते हैं कुछ भी, हमने दे दिया यहां पर P है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि कण इस पोजीशन से, इस स्थिति से चलना शुरू करता है। जब शुरू करता है तो हमने कहा कि ये वाला जो स्थिति है इसको हम x0 मान सकते हैं, क्योंकि स्थिति को हम लोग x से दिखाते हैं। अब ये वस्तु यहां से चल करके कुछ समय अंतराल के बाद क्या होगा, वस्तु यहां तक पहुंचेगी, कहे कि x स्थिति पे है। जब वस्तु गति कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, मतलब समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर रही है। तो यहां पर x0 है। जब x0 है, इसका मतलब कि समय भी यहां पर क्या है, 0 है। और जब ये x पर पहुंची तो समय अब यहाँ 0 नहीं है, यहाँ समय का कुछ वैल्यू है। और जब समय यहाँ पर 0 है, इसका मतलब कि यहाँ का वेग प्रारंभिक वेग होगा, जिसको u से दिखा सकते हैं। और यहां पर जब पहुंची है तो वस्तु का वेग क्या होगा, अंतिम वेग होगा v हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ये मान लीजिए कोई रास्ता है, सीधा रेखा गति है, और यहां पर कोई कण एकदम शुरुआती स्थिति में है। जैसे मान लीजिए कि आप रात में सो के उठते हैं तो सबसे पहले कहां रहते हैं, अपने ही घर पर रहोगे ना, पड़ोसी घर चले नहीं जाओगे। अच्छा, पड़ोसी घर पकड़ा गए सुबह सुबह तो बड़ी मार मारेंगे, अपने घर रहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रारंभिक स्थिति हो जाएगा। अभी के टाइम में मान लीजिए आप सुबह अगर 6 बजे जगते हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 10:24 हो रहा है, मतलब कि 4 घंटे 24 मिनट के समय अंतराल के बाद आपका स्थिति कहां पर है, यहां पर है। तो शुरुआत में आपका स्थिति, उस वस्तु का स्थिति कहां था, इस जगह पर था, जो x0 हो गया या x0 हो गया। उसके बाद कुछ समय के बाद t समय लगा है। t मतलब क्या, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो भी लगा हो, t वैल्यू का समय लगा। ये समय के बाद वस्तु इस स्थिति पर आई है। शुरुआत में जो इसका प्रारंभिक वेग था वो u था, u से हम लोग प्रारंभिक वेग को दिखाते हैं। उसके बाद जब गति करी है, उसके बाद इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। अरे बात समझ में। अब यहां पर हमको देखना यह है कि कुछ समय के बाद वस्तु का वेग कितना होगा। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, पहला इक्वेशन हमारा जो है वो है v बराबर u प्लस at। इसका मतलब क्या है कि v जो है ये अंतिम वेग है, मतलब कुछ समय अंतराल के बाद हमको अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अरे बात समझ में। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद, कुछ समय अंतराल, कुछ समय बीत जाने के बाद हमको देखना यह है कि वस्तु ने कितना दूरी तय किया। अरे बात समझ में। फिर हमको फिर कहा गया है कि भाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इसमें क्या, इसमें हम देखेंगे कि किस समय के साथ नहीं। अब यहां पर क्या है, देखिए इसमें समय का वैल्यू है, समय है ना, यहाँ पे समय है, समय के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं। यहां पर क्या है, यहां पर विस्थापन के साथ रिलेशन देख रहे हैं कि जब वस्तु का स्थिति चेंज हो रहा है तो स्थिति के अनुसार वस्तु जो है
उसका वेग कितना चेंज हो रहा है। अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूं, बाउंस तो नहीं कर रहा। अब इसी को हम लोग करके क्या करेंगे, निकाल रहे हैं, एक एक करके निकालेंगे। तो हम लोग कहे कि किसी समय अंतराल के बाद किसी समय अंतराल के बाद या समय अंतराल में कण ही मानते हैं हम लोग, वस्तु नहीं मानेंगे, क्योंकि बताए थे कि निर्देश फ्रेम के तुलना में क्या हो जाता है, कण का अंतिम वेग। डायग्राम बनाते चलिएगा और साथ साथ लिखते हुए चलिएगा। डायग्राम बनाते चलिएगा और साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग पहले इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहिएगा तो एक्सप्लेन कर देंगे कि x0 क्या है, x क्या है। तो मैं पहले उसको लिख देता हूं, फिर हम लोग एक बार तब हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। एक बार मैं लिख दूं कि क्या कौन क्या है, एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए सबके साथ। इसको मैं इधर साइड में हटा दे रहा हूं, फिर हम कर लेंगे, ठीक है ना। यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां x0 क्या है, तो t बराबर 0 पर, मतलब समय 0 जब है उस पर कण की स्थिति है। x क्या हो जाएगा बाबू, तो x हो जाएगा कि t समय पर या t समय के बाद कण की स्थिति। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा u क्या है, u कण का प्रारंभिक वेग है। और v क्या है, तो v कण का अंतिम वेग है। अच्छा, प्रारंभिक वेग का मतलब कहने का क्या है कि t बराबर 0 पर, ठीक है ना, कि जब समय अंतराल 0 है, जिस समय मोशन स्टार्ट हो रहा है, गति स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो कि वस्तु खड़ा है और चलना शुरू किया, तो इस समय क्या होगा, u बराबर 0 होगा। कुछ समय के बाद अब मोशन बन गया ना, वस्तु चल रही है, मस्त चल रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा उसका, अब वो अंतिम वेग हो जाएगा, या जहां पर गति उसका लास्ट हो रहा है, ये हो जाएगा कण का अंतिम वेग। अंतिम वेग बोले तो t समय पर, t समय पर। कोई दिक्कत नहीं बाबू। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, यहां पर कहा गया किसी समय अंतराल में कण का अंतिम वेग बताइए या कण का वेग बताइए। तो समय जब कुछ लग गया, समय कुछ बीत गया, तो अब कण का वेग हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, त्वरण का फॉर्मूला अप्लाई करिए। त्वरण बराबर मैंने क्या बताया था, वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो यहां पर लिखेंगे वेग में परिवर्तन अपॉन
समय अंतराल हो जाता है। तो समय का मतलब क्या है, समय अंतराल, समय लगा हुआ है। अब देखिए त्वरण को हम लोग ए से दिखाते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए बराबर वेग में परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे। मान के चलिए कि आपको हम कहें कि बबुआ अभी तुम्हारा वजन कितना है, तो बोलोगे सर जी मेरा वजन अभी 50 किलो। बोलेंगे अच्छा 1 साल का पहले तुम्हारा वजन क्या था, तो 1 साल के पहले तुम्हारा वजन मान लो बोलोगे सर 45 किलो था। बोलेंगे तुम्हारे वजन में कितना परिवर्तन हुआ, 5 किलो। कैसे पता चला, तो अभी वाले वजन में से पहले का वजन हमने कम कर दिया। यही ना काम करते हैं। वैसे ही अगर वेग में परिवर्तन देखना है तो देखेंगे कि पहले वेग कितना था और अभी का वेग कितना है, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, v माइनस यू अपॉन समय अंतराल है। समय अंतराल कैसे निकालिएगा, अंतराल का मतलब वही आ जाएगा, ये समय अंतराल है। समय कहने का मतलब आप अंतराल ही समझिएगा। जो हम लोग कहते हैं कि 5 सेकंड लगा है, 10 सेकंड लगा, 1 घंटा लगा, ये समय थोड़ी है, ये समय अंतराल है, टाइम इंटरवल है। पूछे अभी समय कितना हुआ है, तो अभी समय कितना हुआ है, तो समय तो ये हुआ है 10:32, समय ये ना हुआ। लेकिन कहें कि भाई अभी कितना देर क्लास चल गया, तो क्लास चल गया 32 मिनट। इसका मतलब क्या है कि ये 32 मिनट जो है समय अंतराल है। 1 घंटा चलेगा, वो क्या होगा, समय अंतराल होगा कि 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक क्या होगा, क्लास चलेगा। अरे बात समझो ना, वो समय अंतराल हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय क्या है, टी बराबर 0 है। भाई वस्तु जो टी पे पहुंची है ना, एक्स पे, वहां पर वेग उसका भी है। उसके पहले तो वस्तु का टी 0 था, समय 0 था, वहां वस्तु का वेग कितना था, यू था। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा दें। यहां पर कह देंगे ए बराबर v माइनस यू बराबर क्या बटा क्या हो जाएगा, टी। इसी को हम लोग और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए टी। v बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये u चल जाएगा इधर, तो u प्लस ए टी। क्या पहला वाला जो समीकरण है, पहला वाला समीकरण यही नहीं कहता है क्या, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है गति का पहला समीकरण, वो तो यही ना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहला समीकरण जो है हमने कर लिया डिराइव। ओके, आगे बढ़े। चलिए ये तो हमने क्या निकाल लिया, आपका पहला वाला गति का समीकरण प्रूव कर लिया। अब दूसरा वाला करते हैं, है ना। दूसरा वाला में क्या है हमारा, है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना है। फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को लिखिएगा मत इसको, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है बाबू, प्रारंभिक वेग, टी क्या है समय, ए क्या है त्वरण, टी क्या है समय, एस क्या है विस्थापन या दूरी। ठीक है, सरल है। गति के केस में दूरी और विस्थापन एक ही बात होता है, मतलब परिमाण तो उनका सेम ही है ना। मैंने बताया था जब हम लोग गति के तरीका को बदलेंगे, 2D मोशन करेंगे, मतलब समतल में गति जब करेंगे तो वहां पर दूरी विस्थापन एक ही नहीं हो जाएगा, वहां खेल ही बदल जाएगा। दूरी अलग और विस्थापन अलग, क्योंकि वहां पर पथ सीधा नहीं होगा, वहां पर पथ टेढ़ा मेढ़ा होगा। आगे बात समझ ना। अब यहां पर देखिए क्या है कि कहा गया कि किसी समय अंतराल में दूरी है, इसका मतलब यह है कि किसी समय अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी हमको निकालना है। कण के द्वारा तय की गई दूरी जो है हमको निकालना है, ठीक है ना।
ओके, ठीक है। अब देखिए दूरी निकालने के लिए ऐसा नहीं है भाई, देखो सीधा सी बात है। अब देखिएगा यहां पर हमको वेग निकालना था, कहा गया, यहां पर वेग निकालना था, तो हमने क्या किया, त्वरण का फॉर्मूला अप्लाई किया, तब जाके वेग निकला है। यहां पर हमको क्या निकालना है, दूरी या विस्थापन निकालना है। तो दूरी या विस्थापन कहाँ चल जाता है यार, दूरी या विस्थापन निकालना है। तो दूरी या विस्थापन निकालने के लिए हमको ऐसा नहीं कि दूरी या विस्थापन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यही यहां पर सोचने वाली बात है, यही टेक्निक है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे तो वो क्या मिलेगा, ये सीखना है। उसके बाद एक चीज इसमें और सीखना है कि गति के समीकरण के फॉर्मूला को हम लोग कैसे कहां अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया, अब न्यूमेरिकल दे दिया गया तो आपके पास तो फॉर्मूला का भंडार है, कौन फॉर्मूला कहां लगाएंगे, यही तो ब्राइट स्टूडेंट करता है, यही तो सोचने की क्षमता है ना आपकी, है कि नहीं। अब देखिए पढ़ने हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, क्या वजह है पढ़ने का। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर हमको दुकान करना है, हमको क्यों पढ़ना है, बिजनेस करना है तो साइंस क्यों पढ़ना है। भाई पढ़ना जरूरी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स मैटर नहीं करता है, मैटर ये कि पढ़ाई आप कर रहे हैं, पढ़ाई इसलिए किया जाता है ताकि आपका माइंड क्या हो, डेवलप, दिमाग जो है उसको सोचने की क्षमता क्या हो, बढ़े। जाहिर सी बात है, एक सुना होगा जैसे नॉर्मली मतलब मीम से भी चलता है कि एक नॉर्मल इंसान और एक इंजीनियर, इंजीनियरिंग बच्चा किया है, दोनों के सोचने की कैपेसिटी में अंतर आ जाता है ना। जैसे देखो यहां पर ही वो पार्टीशन हो रहा था, वहां पर दिख रहा है आपको। अब पार्टीशन हुआ तो बीच में क्या लगा, जोड़ लग गया, जोड़ा गया। अब पार्टीशन को छुएगा तो ढक्का ढक्का हिल रहा था। हम मिस्त्री यही वाला हम मिस्त्री को बोले कि भाई ये तो हिल रहा है, बोला सर जोड़ पड़ा है ना तो हिलेगा ही, अगर यहां से वहां हम दे देते तो नहीं हिलता। हम बोले कि अगर इसके ऊपर से ऊपर वहां तक दे दीजिएगा तो नहीं हिलेगा, बोला नहीं हिलेगा। भाई कॉस्ट पड़ता, उसका खर्चा पड़ता, एक लंबा सा मतलब यहां से वहां एल्यूमिनियम लगता तो काफी मतलब कॉस्टली पड़ता है एल्यूमिनियम। तो मैंने बोला कि इसीलिए मतलब जोड़ हो रहा है ना, हिल रहा है ना, तो जोड़ हो रहा है। बोला हम जोड़ खत्म कर, तो बोला कैसे। हम बोले काट के जो फेंके हो ना, उसको उसके बराबर काट करके और दोनों साइड से उसको से कस को पकड़ लेगा, जोड़ खत्म, वेल्डिंग का काम करेगा। उसने किया, हिलाइएगा नहीं हिलेगा, जोड़ है फिर भी नहीं हिलेगा। वहां पर क्या हुआ, वहां पर वो मिस्त्री वो काम कर रहा है, रोज का काम है, मेरा काम नहीं है, मैं रोज थोड़ी काम, मैं कभी काम नहीं करता हूं इस सब का। लेकिन क्या है, वो सोचने का क्षमता है, क्या कुछ है, वो सोचने का क्षमता है। वो कहां से आया, वो पढ़ाई करने से आता है। आपका हर बच्चे का आएगा। आप मान लो आप ही पढ़ रहे हो, कोई बच्चा आपके गांव का आपका दोस्त होगा, साथ का होगा, वो नहीं पढ़ रहा है या कम पढ़ रहा होगा, एक समय के बाद आपका जो थिंकिंग पावर होगा, उसका जो थिंकिंग पावर होगा, उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। खैर, तो यहाँ पर क्या है, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको देखना है कि साइंस में फिजिक्स क्या है, साइंस के हर एक पार्ट में कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को, अप्लाई करने का तरीका सीखना है। यहां पर कहा गया कि किसी समय अंतराल में जो दूरी तय किया गया उस दूरी का मान मतलब कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम यहां पर देखेंगे वेग या विस्थापन का है, दूरी या विस्थापन यहां पर कर दीजिए, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, दूरी या विस्थापन। क्योंकि सरल रेखा के केस में परिमाण में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप क्या निकालेंगे, औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, क्या बताया गया है, औसत वेग बराबर कहा गया है कि कुल विस्थापन अपॉन कुल समय अंतराल, यही ना है। अंतराल लिखना अंतराल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो वी ए भी हो गया, वेक्टर वेक्टर मत दीजिएगा, उसका जरूरत नहीं है। कुल विस्थापन कैसे निकालिएगा, आप सोचिए, पहले वो व्यक्ति x0 पोजीशन पर था, ठीक है, उसका स्थिति कहां था, x0 का हम मान लेते हैं ये था रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। और यहां से ये व्यक्ति चलते हुए x0 से आ गया है कहां पर, ज्योति चौक पे, मतलब x पे।
आ रहा समझ में बात भाई? ये नाम तो रिलेट कर पा रहे होगा ना, रेलवे स्टेशन ज्योति चौक। ये रेलवे स्टेशन से चला है व्यक्ति और ये आ गया है ज्योति चौक पे, सीधा रेखा है ना मोशन में। अब कहेंगे कि उस व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा। तो उसके स्थिति से मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो ज्योति चौक का स्थिति है और रेलवे स्टेशन का स्थिति है, दोनों को माइनस कर देंगे। मतलब कि यहाँ x0 है, ये x है, क्या हो जाएगा विस्थापन इसका x माइनस x0 या x0। अरे बस समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग कहेंगे कि वी ए वी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू समय अंतराल क्या हो जाएगा t माइनस 0। कि जब वो x 0 पे था तो उसका स्थिति क्या था, समय क्या लगा था 0 सेकेंड था, 0 था। कुछ समय लिया t समय लिया तो t समय में वो x 0 से चल करके x तक आ गया। मतलब कि हम 9 बजे स्टेशन पर थे, 9:03 पे हम ज्योति चौक आ गए। तो क्या है, अगर 9 बजे को हम कहें कि 0 मान लें तो 3 मिनट का समय हमको लगा ना ज्योति चौक आने में भाई। तो 3 मिनट में हमने अपना स्थिति चेंज कर दिया ना, बदल दिया ना। बात समझ पा रहे हो, बाउंस तो नहीं कर रहा। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो वी ए वी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी ए वी इंटू टी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या किया हमने, इसको यहां रखा, 3 6 से गुणा कर दिया। अब हम ये कहेंगे, एक हम और जानते हैं कि बट वी ए वी का एक फॉर्मूला हमारे पास और है, क्या है u प्लस वी बाई 2, है कि नहीं। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2 औसत वेग निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो करके देखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा वी ए वी इज इक्वल टू नहीं, ये वाला x माइनस एक्स 0 या x नॉट, वी ए वी के जगह पर इस वैल्यू को रख दीजिए। तो u प्लस वी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। यहां पर क्या हो जाएगा u प्लस v के जगह पे क्या हो जाएगा u प्लस ए टी बटा में 2 इंटू टी हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस यू 2u हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बटा में 2 इंटू क्या हो जाएगा t। अब ब्रैकेट खोल रहे हैं, जब ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलना तो आता ही होगा, x माइनस एक्स नॉट बराबर 2ut बटा में 2, कोई दिक्कत है, प्लस ए टी स्क्वायर बटा में 2। किसी को ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं है कि यहां पर नीचे 1 2 है, 2 2 कहां से आ गया, है ना भाई। एलसीएम लेकर के इसको एक किया गया था, बस तोड़ अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्या। यहां पर जो आपका इक्वेशन मिल रहा है क्या मिल रहा है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 को बाहर कर दीजिए ए टी स्क्वायर। ये x माइनस एक्स 0 ही तो विस्थापन दिखाएगा ना पूर्ण, इसको a से दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, यहीं पर देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमारा क्या है समीकरण है जिसको हमको प्रूफ करना था। क्या जी समझ आ रहा है।
आगे बढ़े। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप घर पे जाएंगे और जो ये एनालिटिकल मेथड हम करवा दिए हैं, ठीक है ना, विश्लेषिक विधि से आज हो जाएगा, कल कैलकुलस से करवा देंगे। तो इसको एक बार 3-4 बार अपना घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा, एकदम स्मूथली समझ में आने लगेगा, बंद लगेगा, ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों का टेस्ट भी रखा जाए ना 1 चैप्टर का, तो चैप्टर 1 का टेस्ट कल आप लोग दीजिए। हाँ, चैप्टर 1 का जो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप दीजिए, है ना। क्या होगा, अधिक अधिक नंबर कम आएगा, आएगा ही तो क्या हो गया, फिर भी कॉन्फिडेंस होगा कि भाई देखो हम लड़ाई से भागे नहीं है। भले और हथियार नहीं, जानते थे कि हम मर जाएंगे, फिर भी हम कुछ कहते हैं कभी किसी को? सुने हमारे बारे में कुछ कहे होंगे? कहते होते नहीं है, हम देख लेते हैं सीधे, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टेस्ट दीजिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, मालूम चलेगा कि हमको अभी कितना पढ़ने का जरूरत है। मारपीट नहीं होगा, है ना, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मारेंगे नहीं आपको। अगर मारने चले डंडा उठा के तो दिखा दीजिएगा कि सर देखिए आप ऑन कैमरा बोलते कि हम मारेंगे नहीं, इस मामले में। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब एक और हमारा लास्ट बच रहा है बाबू। देखो ये दोनों में हमने क्या किया था, समय से तुलना किया था, समय के सापेक्ष हमने विस्थापन निकाला, समय के सापेक्ष हमने वेग निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, स्थिति के सापेक्ष हम लोग वेग निकालेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा हो जाएगा किसी स्थिति पर वेग। आपने एक इक्वेशन क्या देखा, v बराबर u प्लस एटी देखा था ना। मैं इसको कहूं कि मेरा मन कर रहा है v माइनस यू बराबर एटी लिखने का, कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, इसको कह दो कि समीकरण 1 हो गया, बढ़िया बात है। अब हमने क्या किया, कहे कि औसत वेग इनटू समय, किसका फॉर्मूला है बाबू? वेग गुणा समय बराबर क्या होगा, विस्थापन। तो यहां पर क्या हो गया आपका विस्थापन, मतलब वी ए वी इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक्स माइनस एक्स जीरो भी लिख सकते हो, उससे भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसका वैल्यू रखें, है ना, वैल्यू रखते हैं, वी ए वी का वैल्यू थोड़ा देर पहले निकाले थे, क्या था, औसत वेग का, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2, मतलब u प्लस v बटा में 2। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, रख दिए u प्लस v बटा में 2 इंटू टी बराबर, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ना चाहे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है, मैं नहीं लिख रहा हूं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसको मैं थोड़ा सा काम करूं, इस 2 को मैं बाहर निकालूं, 1/2 बाहर निकल सकता है ना, बाहर निकलेगा t/2 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2/t हो जाएगा। दो करके दिखाता हूं, एक स्टेप और करो आपके लिए, u प्लस v मैंने इसको अकेला रख दिया, इंटू t/2 मैंने यहां कर दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर क्या हो गया, s हो गया। अब इसको जो मल्टीप्लाई में इधर भेज दे डिवीजन में, भागा में, तो क्या हो जाएगा, u प्लस v बराबर 2s/t हो जाएगा क्या,
कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए। ये 5 नहीं है भाई, एस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ये मैंने बहुत छोटा काम किया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एक साइड गुणा हो जाएगा। ये पे क्या हो गया, ये हो गया v माइनस यू। नए बच्चे कुछ है तो भाई शायद दिक्कत हो, अब जानते नहीं ना कैसे हैं क्या है, इसलिए एक कर रहे हैं। v माइनस यू हो गया, यहाँ पर देखिए u प्लस v है ना, इसको u प्लस v लिखे जाए, v प्लस यू लिखे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर दिया v प्लस यू। अब गुणा करना है भैया, 80 है इंटू 2s बाई टी है, तो t और t तो कैंसिल हो गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 को पहले ले आइए, a हो गया s हो गया, क्या यही समीकरण नहीं है बाबू? समीकरण नंबर तो यही ना है, हो गया। बहुत कठिन है क्या? बहुत आसान है ना? थोड़ा सा आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। हमारे हिस्ट्री वाले सर हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को बौद्धिक जुगाली करना चाहिए। जुगाली समझते हो क्या होता है? पगड़ी, बिल्कुल पगड़ी। भैंसिया बैठती है, गैया क्या करती है, खा के आराम से बैठ के, अब जैसे मान लो कि एकदम इत्मीनान से कैसे बैठी है सब, ऐसे बैठ करके आराम करती रहेगी। तो उनका कहना है कि ऐसा करने से क्या ठीक होता है। अब उनका क्या कहना है सभी जानते हैं। जो जानवर है वो मतलब पगड़ी क्यों करता है, पचाने के लिए। उस पगड़ी करेगा तो क्या होगा, उसके पेट के अंदर एंजाइम रिलीज होगा, उसका खाना पचेगा। हम लोग क्या करें, तुम भी पगड़ी करो, क्या दिक्कत है, आराम से बैठ जाना घर पे कहीं कोना में बैठ के पगड़ी करना, बाबूजी कहेंगे लगता है बीमार हो गया लड़का। तो मानसिक जुगाली करने का मतलब ये हो गया कि आप क्या करिए कि उससे मेहनत करवाइए। मेहनत कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्या करता है, पढ़ के गया, अपना बैग कॉपी लिया, साइड में अलमारी पर रखा, फेंक दिया, फेंक के मस्त गया, एकदम नींद मार रहा है। 12-1 बजे कोचिंग से गया, आराम से अपना घर पे सोया, आराम से 7-8 बजे उठा, बोला 8-7 बजे जगे हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर रील वोल देखा, फिर सो गया। मन किया, किसी दिन मूड में आया तो किताब को बोला कि तुम पे भी एहसान करते हैं, आओ तुम्हारे साथ कुछ काम करते हैं, है ना? तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप जाइए, आप नो डाउट आराम करिए, कोचिंग से जा करके 2-3 घंटे निश्चिंत आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं, खाना खा पी के समय से जगिए, और जगने के बाद फिर शाम को इत्मीनान से पढ़ने बैठिए। 2 घंटा 3 घंटा सब्जेक्ट पर आप दीजिए। एक सब्जेक्ट आपसे 1.5 घंटा 2 घंटा का डिमांड करता है, देना पड़ेगा। आज दी चाहे कल दीजिए, मेहनत तो भाई करना पड़ेगा ना। अभी करोगे तो बाकी उम्र मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाकी उम्र करना पड़ेगा। यही था आज का आपका क्लास, और इसमें आपका तीनों ने प्रूफ कर लिया। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस के आधार पर हम लोग इन्हीं तीनों इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे जाने के लिए कल मिलते हैं। जय हिंद।